Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क के बीच तीखा विवाद चल रहा है, जिसकी वजह से नासा के भविष्य पर संकट के बादल छाते हुए नजर आ रहे हैं। इस झगड़े ने न केवल अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम को खतरे में डाला है, बल्कि नासा के बजट और मशीनों पर भी गंभीर सवाल उठा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच तनाव चरम पर है। ये विवाद तब शुरू हुआ जब मस्क ने ट्रंप की वन बिग ब्यूटीफुल बिल नामक टैक्स और खर्च बिल की आलोचना की और साथ ही इसे घृणित भी बता दिया। जवाब में ट्रंप ने मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के साथ अरबों डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म करने की भी धमकी दे डाली। मस्क ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उनकी कंपनी स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट, जो नासा के लिए अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी ISS तक अंतरिक्ष यात्रियों को जो ले जाता है, उसे डीकमिशन कर दिया जाएगा। हालांकि मस्क ने कुछ घंटों बाद इस धमकी को वापस ले लिया, लेकिन इस विवाद ने नासा और अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम की कमजोरियों को उजागर कर दिया। नासा के लिए स्पेस एक्स एक अहम साझेदार है। स्पेस एक्स का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट अमेरिका का एकमात्र ऐसा वाहन है जो अंतरिक्ष यात्रियों को ISS तक ले जा सकता है। इसके अलावा स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट्स नासा और अमेरिकी रक्षा विभाग के लिए सैटेलाइट्स और कार्गो लॉन्च करते हैं। स्पेस एक्स को नासा से करीब 1.1 बिलियन डॉलर और कुल मिलाकर 22 बिलियन डॉलर के सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द होते हैं तो नासा के पास तत्काल कोई विकल्प नहीं है। बोइंग का स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट तकनीकी समस्याओं के कारण अभी तक तैयार नहीं है और रूस का सोयूज स्पेसक्राफ्ट एकमात्र दूसरा विकल्प है, जो भू राजनीतिक कारणों से जोखिम भरा है। इस विवाद से पहले ही नासा के सामने बजट कटौती का भी खतरा मंडरा रहा है। ट्रंप प्रशासन ने नासा के 2026 बजट में करीब 25% कटौती का प्रस्ताव दिया है, जिसमें साइंस मशीनों के लिए फंडिंग को आधा करने की भी बात कही गई है। इससे 40 से ज्यादा साइंस मशीन जैसे मंगल स्पेस रिटर्न, जुपिटर की जूनो मशीन और न्यू होराइजन्स मशीन रद्द हो सकते हैं। ये मशीन ग्रहों की खोज और ग्लोबल वार्मिंग की निगरानी के लिए जरूरी है। आपको बता दें, विशेषज्ञ इसे अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे बड़ा संकट बता रहे हैं। हालांकि मंगल मिशन के लिए $100 मिलियन का अतिरिक्त फंड प्रस्तावित है, जो मस्क के मंगल मिशन के सपने से मेल खाता है। इस विवाद ने नासा के नेतृत्व पर भी सवाल उठाए हैं। ट्रंप ने मस्क के करीबी सहयोगी जेरेड इसाकमैन को नासा प्रशासक के लिए नामांकित किया था, लेकिन 31 मई को उनकी नामांकन वापस ले ली। कारण बताया गया कि इसाकमैन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों को डोनेशन दिया था। इसाकमैन की जगह कोई नया प्रशासक अभी नियुक्त नहीं हुआ है, जिससे नासा एक कार्यवाहक प्रशासक के भरोसे ही चल रही है। ये अनिश्चितता नासा के लिए और भी चुनौतीपूर्ण है। आपको बता दें, ट्रंप और मस्क विवाद के बाद नासा और पेंटागन ने वैकल्पिक अंतरिक्ष सेवा प्रदाताओं से संपर्क शुरू कर दिया है। इनमें जेफ बेजोस की ब्लू ओरिजिन, रॉकेट लैब और स्टॉक स्पेस जैसी कंपनियां शामिल हैं। ब्लू ओरिजिन का ब्लू मून लैंडर आर्टेमिस 3 मिशन के लिए एक विकल्प हो सकता है, लेकिन यह अभी विकास के शुरुआती चरण में ही है। विशेषज्ञों का कहना है कि स्पेस एक्स की जगह लेना आसान बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इसकी तकनीक और लागत प्रभावी सेवाएं बेजोड़ है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें विशेषज्ञों की चिंता भी बढ़ती जा रही है। द प्लैनेटरी सोसाइटी के केसी ड्रेयर ने इसे अमेरिकी अंतरिक्ष कार्यक्रम का सबसे बड़ा संकट बताया है।
क्रेनफील्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्टर एडम बेकर ने कहा है कि अगर ये बजट कटौती लागू हुई तो नासा का फोकस पूरी तरह से चंद्रमा और मंगल मिशनों तक सीमित हो जाएगा, जिससे पृथ्वी अवलोकन और अन्य ग्रहों की खोज प्रभावित होगी। ट्रंप और मस्क का ये झगड़ा न केवल व्यक्तिगत अहंकार की लड़ाई है, बल्कि इसका असर अमेरिका के अंतरिक्ष कार्यक्रम और राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी पड़ रहा है। नासा और स्पेस एक्स पर अपनी निर्भरता कम करने और बजट कटौती से निपटने के लिए तत्काल रणनीति बनानी होगी। इस बीच कांग्रेस में बजट प्रस्ताव पर भी बहस जारी है और कई सांसद इन कटौतियों का विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।